हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों को पद्मिनी एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। मैंने बाल गोपाल जी को स्नान करा दिया है, उनकी सेवा पूजा मैंने कर ली है और अब मैं करने जा रही हूँ एकादशी व्रत की कथा। तो हाथ में तुलसी दल ले लेंगे, 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे, इसके बाद में व्रत की कथा और महात्मा को सुनेंगे। चलिए भगवान का ध्यान कर लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पुरुषोत्तम माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है। इस दिन राधा माधव की पूजा की जाती है, शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है। इस दिन दान को विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन दान जरूर करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, अब आप मुझे अधिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसके करने की विधि तथा इस व्रत के करने से किस फल की प्राप्ति होती है यह बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अधिक मास की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इस एकादशी को व्रत को करने से मनुष्य सीधा वैकुंठ को जाता है। इस व्रत की विधि ब्रह्मा जी ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बतलाई थी, वह आज मैं आपको बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। यह व्रत दशमी के दिन शुरू करना चाहिए। किसी भी कांसे के पात्र में भोजन, मसूर, शहद, साग, चना और दूसरे अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। नमक का त्याग करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातून करनी चाहिए। तत्पश्चात किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। वहाँ पर गोबर, तिल, मिट्टी और आंवले के चूर्ण से स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाकर पृथ्वी माता को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मात्र के, आपको 100 भुजा वाले भगवान विष्णु ने निकाला है। स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा तुम्हें यह सुंदर रूप दिया गया है। मुनि श्रेष्ठ कश्यप जी के मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया है। आप मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। गाय के गोबर तथा ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाले आंवले तुम मुझे छूकर पवित्र बना दो। शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान करने के लिए आज्ञा दीजिए। इसके पश्चात वरुण मंत्र को जप कर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात सफेद वस्त्र धारण कर संध्या तर्पण करके स्वर्ण की राधा सहित भगवान की प्रतिमा या पार्वती सहित महादेव की पूजा करनी चाहिए। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। इस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से सुशोभित करके उसके मुख पर तांबे का रुपया रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा को रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। उस पात्र को रजस्वला स्त्री को नहीं स्पर्श करना चाहिए। असत्य भाषण तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। भक्तजनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। पद्मिनी एकादशी का व्रत निर्जल करना चाहिए। रात्रि में जागरण कीर्तन करके भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। प्रतिपहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले पहर में नारियल, दूसरे पहर में बिलपत्र तथा तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे पहर में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का तथा चौथे में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थ भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में
अनेक सुखों को भोग कर अंत में भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। हे राजन, आपको मैंने एकादशी का व्रत विधि पूर्वक बतलाया है। अब जो पद्मिनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत करते हैं उनकी कथा कहता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। एक सुंदर कथा पुलस्त्य जी ने नारद जी से कही थी। एक समय कार्तवीर्य ने रावण के कारागार में बंद कर रखा था। रावण को कारागार में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त्य जी के कार्तवीर्य से विनय करके छुड़वाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा कि हे महाराज, उस महावीर रावण जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो आप मुझे बतलाइए। इस पर पुलस्त्य जी बोले, हे नारद, आप पहले कार्तवीर्य की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में कार्तवीर राजा नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा की 100 स्त्रियां थीं। उनमें से किसी के भी राज्य भार लेने वाला योग्य पुत्र नहीं था। उस राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चले गए। उनकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री प्रमदा वस्त्राभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने इस सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त न हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां रह गईं। यह देखकर प्रमदा ने विनय सहित महासती अनसुईया से पूछा कि मेरे पतिदेव को तपस्या करते हुए सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई व्रत बतलाइए जिससे मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इस पर अनसुईया बोली कि आप अधिक मास, जो कि 32 महीने बाद आता है, इसमें 2 एकादशी होती हैं, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है। इसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने व्रत की विधि बतलाई। रानी ने अनसुईया जी की बतलाई हुई व्रत की विधि के अनुसार इस व्रत को किया। व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी इस पर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वर मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे प्रमदे, मल मास मुझे बहुत अधिक प्रिय है, जिसमें एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझे प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोले, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव, दानव, मनुष्य आदि से अजेय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उसे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापस आए। उन्हीं के यह कार्तवीर्य उत्पन्न हुए थे। वह भगवान के अतिरिक्त सबसे अजेय थे। इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ। नारद जी से इतना कहकर पुलस्त्य जी वहाँ से चले गए। भगवान बोले, हे राजन, यह मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत का वर्णन किया है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान।
तो मैंने आप सभी को आज पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं इस कथा को उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।